सुदर्शन, सुदर्शन। जी बड़े बाबू। अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले जरा एक बार यहाँ आओ। ऑफिस की घड़ी की तरफ नजर उठाकर देखा है? जी अभी तक नहीं देखी। आपने कहा तो अब देख लेता हूँ मैं। कितने बज रहे हैं? जी 11। इसका मतलब 1 घंटे लेट। जी हाँ, वो जरा देर हो गई। असल में बस और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं। हाँ, पर सभी तो बस और ट्रेन में ही चढ़कर आते हैं ना। जी वो हाँ मतलब। देखो सुदर्शन, इन दिनों तुम बहुत ज्यादा देर से आने लगे हो। थोड़ा समझकर काम करो। मैं तुमसे लगाव रखता हूँ इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस दिन मैनेजर साहब के हत्थे चढ़ गए ना, उस दिन अच्छा नहीं होगा। अभी नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? देख लीजिए, देर से आने के बावजूद मैं कभी भी मैनेजर साहब की नजर में नहीं होऊंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जाओ अपनी कुर्सी पर बैठकर काम शुरू कर दो। ठीक है जी, जाता हूँ जाता हूँ। सुदर्शन। देखा, नजर पड़ ही गई इनकी। आता हूँ बड़े बाबू। कहाँ जा रहे हो? जी ऑफिस से निकलकर मैं सीधे घर ही चला जाता हूँ। इसका मतलब घर जा रहे हो? जी। इसका क्या मतलब है? ऑफिस की घड़ी में कितने बजे हैं देखा है तुमने? जी 4 बजे हैं। ठीक है, तो ऑफिस कितने बजे छूटता है? जी 5 बजे। इसका मतलब 1 घंटा पहले ही घर चले जाओगे? हाँ जी। सुबह 1 घंटा देर से आए हो और शाम को 1 घंटा पहले ही चले जाओगे तुम? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जाओ जाओ, जाके काम करो। आज 1 घंटे देर से घर जाओगे। अरे ये कैसे हो सकता है बड़े बाबू? मतलब जरा सोचिए, सुबह भी 1 घंटा लेट और शाम को भी 1 घंटा लेट। क्या ये अच्छा लगता है? लोग क्या कहेंगे? छी करेंगे बड़े बाबू। सुदर्शन। गुस्सा क्यों कर रहे हैं बड़े बाबू? एक दिन में 2 बार लेट होना क्या अच्छा है? नॉनसेंस। गीता, ओ गीता, कहाँ पर हो? बोलो। ये लो साल के पत्ते का दोंगा, और दोंगे में है राज हलवाई की गर्मागर्म हिंग वाली कचौरियाँ। क्यों गीता, तुम खुश नहीं हुई? खुश तो बहुत हुई, लेकिन आज तुम किस खुशी में मुझे हींग की कचौड़ी खिला रहे हो ये तो बताओ। ऑफिस में इंक्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं, इंक्रीमेंट क्यों होगी, बस ऐसे ही ले आया। अच्छा, तुम रोज ऑफिस नहीं जाते क्या? जाता हूँ ना। ऑफिस में काम नहीं करते? करता हूँ। बड़े बाबू जो काम देते हैं सारे करता हूँ। तो साल के आखिर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, बताओ, वो सब बड़े बाबू जानते हैं ना। तुम नहीं बोलोगे तो क्या मैं बोलूंगी? कल ऑफिस जाकर सबसे पहले बड़े बाबू से इंक्रीमेंट की बात करना, समझ गए ना? अगर उन्होंने तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया तो काम छोड़कर सीधे घर आ जाना। अरे काम छोड़ दिया तो फिर खाएंगे क्या? खाएंगे क्या मतलब? ऑफिस में 10 बजे से 5 बजे तक जितना काम करते हो और जितने पैसे मिलते हैं, काम छोड़कर अगर हल चलाओगे ना, तब भी उससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। समझ गए ना? क्या हल चलाऊंगा मतलब? हल चलाऊंगा से क्या मतलब है? क्या मैं कोई बैल हूँ? अगर बैल होता ना वो भी अच्छा होता। अगर सच कहूँ तो तुम तो बैल से भी गए गुजरे हो। ये देखो, मैंने तो सोचा था कि गर्मा गर्म कचौरियाँ खिलाकर गीता को खुश कर दूंगा, पर ये तो खाने के पहले ही खुद गर्म हो गई। धत तेरे की। क्या बात है सुदर्शन, तो बिल्कुल समय पर आ गए। जाओ, जाकर काम पर लग जाओ। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ, वो तो मैं कर ही दूंगा बड़े बाबू। वो मैं ये कह रहा था कि वो लगातार 2 सालों से मेरी तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है। वो तो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से नहीं तो और क्या। ज्यादातर दिनों में तुम ऑफिस लेट आते हो, काम भी बहुत धीरे धीरे करते हो, और फिर सबसे मुख्य बात यह है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। इन सब की वजह से ही लगता है कि मैनेजर साहब तुम पर बहुत नाराज हैं, इसलिए तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं देते हैं। अरे बड़े बाबू, आप ही तो कह रहे थे कि आप मुझसे स्नेह रखते हैं। देखो सुदर्शन, मेरे व्यक्तिगत स्नेह और इंक्रीमेंट को आपस में बिल्कुल मत जोड़ो तुम। नहीं, जोड़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहा हूँ। पर उस स्नेह की वजह से अगर आप मैनेजर साहब से एक बार मेरे इंक्रीमेंट की बात करें तो मतलब जरा मुझे लगता है कि उससे मेरा काम हो जाएगा। आपको तो बहुत वो मानते हैं ना मैनेजर साहब।
प्लीज प्लीज बड़े बाबू, अगर इंक्रीमेंट नहीं हुई तो मैं अपनी बीवी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, जब इतना कह रहे हो तुम तो एक बार बात करके मैं देखूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। कुछ हो या नहीं पर आप कह दीजिए ना, यही क्या कम है। क्या कहते हैं बड़े बाबू? क्या बात है सुदर्शन, आज अभी तक काम कर रहे हो तुम? बस यूं ही। सुनो, मैनेजर साहब से मेरी बात हुई है, कल वो तुम्हारी एक मौखिक परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा में पास हो गए तो साथ में इंक्रीमेंट। अच्छा? पर मैनेजर साहब को तो जानते ही हो तुम, काम से हटकर हो सकता है कि जनरल नॉलेज का भी सवाल कर बैठे तुमसे वो। उसकी फिक्र आप मत कीजिएगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, मैं उन सब के जवाब दे ही दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो फिर ठीक है, कल पूरी तरह से तैयारी करके ही आना तुम यहाँ। क्यों री, कहाँ गई थी? आपके नाम से पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। पर प्रार्थना करने क्यों गई थी? क्योंकि आज आपका इंक्रीमेंट होने वाला है ना, और वो लोग आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। चलो चलो मुंह खोलो तो जल्दी से आपके मुंह के अंदर भगवान का प्रसाद डाल देती हूँ। अरे वाह वाह, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, मिठाई अच्छी है ऐसा कहने से नहीं चलेगा, उनके सारे सवालों के जवाब ठीक से देना, और अगर कोई गड़बड़ की तो मैं ना इस मिठाई के बदले तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। अभी से कह देती हूँ आपको। तुम फिक्र मत करो गीता, अगर जनरल नॉलेज की परीक्षा हुई तो समझ लो कि मैं पास हो ही गया। अभी तो बड़ा कह रहे हो कि पास हो जाऊंगा। जनरल नॉलेज के बारे में तुम्हें कितना नॉलेज है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब? आज तक तो कभी तुम्हें अखबार या कोई किताब पढ़ते हुए मैंने देखा नहीं है। देखो गीता, किताब या अखबार पढ़कर जो अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ना, असल में वो बहुत ही बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज आती है जानकारी से। जाने दो, बहस करने का अब कोई फायदा नहीं है, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ गीता, चलता हूँ। संभाल के संभाल के संभाल के। सर, अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। सुदर्शन को लेके आया हूँ सर। बैठिए। क्या हुआ सुदर्शन, तुम खड़े क्यों हो? बैठो। जी, आपने तो सिर्फ बैठिए कहा, तो मैंने सोचा कि आपने सिर्फ बड़े बाबू को ही बैठने के लिए कहा, मुझे नहीं। ऐसी बात क्यों सोची? जी वो आप मुझे तुम कहकर बुलाते हैं ना, इसीलिए। तो बहुत चालाक बन रहा है ये। रुक, ऐसे सवाल करूंगा ना कि हालत खराब हो जाएगी। बैठो। थैंक यू सर। सुनो, मैं तुमसे ठीक 3 सवाल करूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम पास हो जाओगे। अच्छा, ऐसे किसी आदमी का नाम बताओ जो टाइम देकर कभी भी देर नहीं करता। बहुत आसान है सर, महाजन। समझ कर बताओ। जी जी बताता हूँ। अगर महाजन ये कहता है कि वो किसी दिन किसी समय आएगा, तो फिर आंधी आए, तूफान आए, बिजली गिरे, वो दरवाजे पर आकर खड़ा जरूर हो जाएगा। वाह, बहुत जल्दी जवाब दे दिया। अच्छा बताओ तो, ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? जी बताता हूँ। समझा कर बताओ। जी हाँ, जी बोलता ना जी, ब्रह्मा का मतलब है आग। आग को देखा जा सकता है इसलिए वो साकार है, और ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है इसलिए वो निराकार है। ये तो एक बात हुई, और दूसरी बात ये कि अगर इन शब्दों को देखा जाए, इनका आकार मतलब देखो, ब्रह्म शब्द में कोई आकार नहीं है, पर ब्रह्म में एक आकार लगाते ही क्या बनता है? ब्रह्मा। क्यों, सही कहा ना? अरे वाह, इतने कठिन सवाल का भी जवाब दे दिया। ठीक है, अंतिम सवाल। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? शादी? वो तो बहुत साल हो गए सर। फिर भी कितने साल? जी वो आने वाले फाल्गुन के महीने में शादी की रजत जयंती मनाई जाने वाली है। इसका मतलब दाम्पत्य जीवन का बहुत अनुभव है। जी ये भी कोई कहने की बात है। आप भी ना। अच्छा ये बताओ, पत्नी की नजर में पति क्या है? मतलब तो अब तुम्हें समझ में आएगा कितने धान में कितने चावल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पत्नियाँ पति को क्या समझती हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो फिर बताओ। जी, शादी के बाद पत्नियाँ समझती हैं, मतलब उनकी नजर में पति होते टूथब्रश। टूथब्रश? टूथब्रश।
जिन्हें वो चबा सकती हैं, घिस सकती हैं, धो सकती हैं, कुछ भी कर सकती है, पर किसी दूसरे को यूज करने के लिए नहीं दे सकती हैं। तुम्हें जितना बेवकूफ समझा था तुम उतने बेवकूफ नहीं हो। जी बिल्कुल। तो फिर तुम क्या हो? हाँ बताओ तो सही। इंक्रीमेंट तो मिलेगी ना सर? हाँ सब मिलेगी, सब मिलेगी। अब बताओ तुम असल में हो क्या? जी मैं असल में बेवकूफ भी नहीं हूँ और ना ही बुद्धू। मैं तो असल में हूँ एक डेढ़ शाना। डेढ़ शाना? डेढ़ शाना। क्या डेढ़ शाना? सुदर्शन, सुदर्शन! क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बड़े बाबू? हाँ क्या हुआ? और क्या होगा? हाँ क्या होगा? तुम्हारा सर और मेरा सर। मैं कहता हूँ ऑफिस टाइम में तुम सो क्यों रहे हो? आप भी क्या कह रहे हैं? मैं सो नहीं रहा था, सोया कहा था, वो बस जरा आँख लग गई थी। तुम्हारी ये आँख लग जाने का जो रोग है ना, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ, मैनेजर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। फिर से मुझे क्यों है? मेरे बदले मैनेजर साहब आपको ही मैनेज कर लेते हैं। कार की बात बंद करो और तुरंत सर के कमरे में जाओ। जो कांड तुमने किया है ना, आज तुम्हें उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, कह देता हूँ तुम्हें। क्या कहा? मैं एक निहायत एक बेचारा सा आदमी हूँ, अब मैंने कौन सा कांड किया? मैं कम इन सर? आओ। ये क्या है? जी ये तो एक टाइप किया हुआ लेटर है। किसने टाइप की है? मैं ही हूँ इस ऑफिस का एकमात्र टाइपिस्ट, तो मेरे अलावा और कौन करेगा? कहिए, अच्छा नहीं है क्या? ये क्या किया है? जी टाइप सर। इडियट, आखिर ये क्या किया तुमने? योर्स फेथफुली की जगह आर फेथफुली। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई सर मुझसे। इस गलती की कोई माफी है क्या? तुमसे कितनी बार कहा है कि लेटर टाइप करने के बाद अच्छे से पढ़कर मुझे साइन करने के लिए देना? नॉनसेंस। ये 3 करोड़ का ऑर्डर लेटर है। अगर मैं बिना पढ़े साइन करके भेज देता तो पूरा का पूरा ऑर्डर क्लाइंट कैंसिल कर देता। अगर क्लाइंट अच्छा होता तो योर्स और आर जैसे सिली मिस्टेक को माफ भी तो कर सकता था, है ना? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मैं आज ही तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मैं मर जाऊंगा सर, बीवी बच्चों के साथ बिना खाए मर जाऊंगा सर। सर मैं कान पकड़ता हूँ सर। और आप फिर भी नहीं माने तो जो तो सही अपने पैर आगे कर दीजिए सर। पकड़ लेता हूँ पर सस्पेंड मत कीजिए सर। सस्पेंड। अरे क्या करो तुम? क्या करो तुम? पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। अरे मेरे पैर छोड़ो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा सर, नहीं पैर छोड़ूंगा। पहले वादा कीजिए कि आप सस्पेंड नहीं करेंगे, उसके बाद ही छोड़ूंगा। गेट आउट, जंगली हनुमान कहीं के। गेट आउट। क्या रे सुदर्शन, आज तो तुझे सर ने बहुत डांटा। सर इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि चेंबर के बाहर तक आवाज आ रही थी। तुझे तो इडियट, नॉनसेंस और हनुमान भी कहा। आपके ज़माने से उन्होंने कह दिया, और मैं भी अब समझा दूंगा कि हनुमान क्या क्या कर सकता है। तो क्या करेगा? हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका कांड को अंजाम दिया था, मैं भी वैसे ही आपके संसार में लंका कांड कर दूंगा। देख लेना तुम। अभी वो मुझे जानते ही नहीं है। अचानक मेरे चैम्बर में? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आप तो बहुत कंजूस इंसान है सर, आप मुझे क्यों बुलाएंगे सर? तो फिर तुम क्यों आए हो? आभार व्यक्त करने के लिए सर। क्यों? वो जो आपने मुझे सस्पेंड नहीं किया और मेरी नौकरी को बचा लिया। बीवी बच्चों के साथ मैं आनंद में हूँ इसलिए सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चला तो मैं जाऊंगा सर, पर जाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है सर। मतलब आप तो सरिया हाट के शकुंतला अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं ना सर, है ना? तो जी वो मेरा चचेरा भाई आपके अपार्टमेंट के उल्टी तरफ एक टूटे से घर में किराए पर रहता है। सुनो, तुम चाहे अपने चचेरे भाई के पास जाओ, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, पर कभी भी तुम मेरे घर पर दिखाई मत देना, कह देता हूँ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे सरिया हाट में बहुत बड़ी मछलियों की बाजार है ना, मतलब रविवार को आप बहुत सारी मछलियाँ खरीदते हैं। रविवार को सुबह मैं क्लब जाता हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। जो जानना था वो तो चाह लिया। अब देखिएगा मैनेजर बाबू, अगले रविवार को
सुबह आपके घर जाकर मैं कैसे लंका कांड करके आता हूँ। कौन चाहिए? क्या ये मिस्टर बख्शी जी का फ्लैट है? जी हाँ। मैं सुदर्शन मतलब मिस्टर बख्शी के ऑफिस में क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम करता हूँ। कैसे है मैडम? ओह अच्छा, लेकिन आपके साहब तो क्लब गए हैं। फिर ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये क्या, चले क्यों जाएंगे? आफ्टर ऑल आप उनके ऑफिस के कलीग हैं, वो नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, कम से कम एक कप चाय तो पीकर जाइए। आइए अंदर आइए। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बोलकर अभी आती हूँ। अगर मैं एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं मैडम, मैं बुरा क्यों मानूंगा? मैं ये कहना चाहती थी कि ऑफिस में आपकी साहिब का मिजाज कैसा रहता है? आप इस तरह से क्यों पूछ रही हैं मैडम? बताइए। नहीं मतलब वो बहुत गुस्से वाले हैं। ये देखिए ना, घर पर हम, मैं और मेरी बेटी, उनकी वजह से हर वक्त डरे डरे रहते हैं। इसीलिए पूछ रही थी, ऑफिस में भी क्या वो इसी तरह गुस्सा करते हैं? रुकिए मिस्टर बख्शी साहब, अब मैं आपकी बीवी के कानों में ऐसा मंत्र फूकूंगा ना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हनुमान का लंका कांड किसे कहते हैं। क्या हुआ? कुछ कहिए ना। सच कहूँ मैडम, बख्शी साहब गुस्सेल हैं, ये तो आज मैंने पहली बार सुना है। हाँ, इसका मतलब वो ऑफिस में किसी के भी ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं? क्या कहा? गुस्सा? गुस्सा तो दूर की बात है मैडम, आज तक मैंने कभी भी उन्हें जोर से चिल्लाकर बात करते हुए भी नहीं सुना। सच्चाई तो ये है कि उनके जैसे महान आदमी की वजह से ही हम जैसे लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। कह क्या रहे हैं आप? सच ही तो कह रहा हूँ मैडम। अब मेरी बात ले लीजिए, काम काज में मुझसे ही कितनी बार गलतियाँ हो जाती हैं। अगर कोई दूसरा मैनेजर होता तो मेरी नौकरी कब की चली जाती। पर हमारे साहब अरे बाप रे, इतना बस ना, इतना किस लिए? सिर्फ चाय ही तो काफी थी। रख दीजिए यहाँ पर, है रख दीजिए। हमारे घर आप पहली बार आए हैं, इतना सा तो आपको खाना ही होगा। लेकिन हमारे साहब कहकर रुक क्यों गए? बाकी बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कितनी बार में बहुत ही बड़ी गलतियाँ की हैं। अगर दूसरा कोई मैनेजर होता तो अब तक मेरी नौकरी चली जाती। हमारे साहब तो हमारी पीठ सहलाकर, मुस्कुराकर हमारी सारी गलतियाँ सुधार देते हैं, समझिए। बहुत ही नर्म और अच्छी है। वाह, अच्छा है। क्या रसगुल्ला? नहीं, रसगुल्ले नहीं, मतलब रसगुल्ले भी, पर सिर्फ रसगुल्ले ही नहीं, मैं अपने साहब की बात कर रहा हूँ। ऑफिस में शिफ्ट जैसे और घर में देखो तांडव करते हैं। रुको, आ जाओ घर पर, बताती हूँ मैं तुम्हें। तो फिर आज मैं अब चलता हूँ मैडम। जी ठीक है, फिर से आइएगा। हाँ, इस सुदर्शन हनुमान ने आपके घर में जो लंका कांड मचाया है ना, देखिएगा कभी अंत में आपको फायर ब्रिगेड वालों को ही ना बुलाना पड़ जाए। जाओ, तुम्हें पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा जितना गुस्सा सब घर पर है ना, ऑफिस में तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह अच्छे बनकर रहते हो। सुनो, बिना जाने मुझे कोई बेकार की बात मत करो। मैं जैसा घर में हूँ वैसा ही ऑफिस में भी हूँ। दोनों जगहों पर मैं एक समान ही गुस्सैल और बदमिजाज हूँ। सुनो, एकदम झूठ मत बोलना, ठीक है? ऑफिस में तो तुम एकदम शिव के जैसे रहते हो। किसने कहा ये सब? क्यों, तुम्हारे ऑफिस का सुदर्शन? सुदर्शन? पर वो कहाँ से आया? हाँ, जाया तो था। हा? अच्छा हुआ कि वो आया, वरना तो मैं जान ही नहीं सकती कि तुम्हारे ऑफिस में कैसा रूप होता है। सुनो, आज से अगर तुमने घर पर थोड़ा सा भी गुस्सा किया ना, तो मैं
हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ रुक जाओ सुदर्शन, बस कल मुझे ऑफिस आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं सुदर्शन? सर की बीवी को इतना कुछ कहकर आ गया? सिर्फ कह ही नहीं आया, मेम साहब का चेहरा और आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से से मानो जल भून गई हो। सुदर्शन, कल मेरे घर जाकर मेरी वाइफ से क्या फालतू बातें करके आए हो? फालतू की बात तो कुछ भी नहीं कही थी, उल्टी आपकी तारीफ करके आया हूँ मैं सर। इडियट, ऑफिस में मैं सज्जन व्यक्ति हूँ, ये सब बातें तुम्हें किसने कहने के लिए कही थी? किसने भी कहने के लिए नहीं कहा था सर, पर मुझे मेरी अपनी वो होती है ना कॉन्शियसनेस, मेरे विवेक ने कहा था सर। अगर सर आप कभी मेरे घर जाइए और मेरी पत्नी आपसे मेरे बारे में कुछ जानना चाहे तो फिर आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे आप? हाँ, आप क्या कहेंगे कि मैं एक बेकार आदमी हूँ, कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ, फाकी मारता हूँ, सज्जनता दिखाने के लिए असली छुपाकर झूठ ही कहेंगे ना? मैंने भी तो वही किया सर। नॉनसेंस, तुम्हारी सज्जनता के कारण मेरे घर में जो आग लगी है उसका क्या करूँ? ये तो आपका दुर्भाग्य है सर। भाग्य? मेरा दुर्भाग्य? सुदर्शन, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। ये मामलों के कारण मुझे सस्पेंड करना, ये तो कानून के खिलाफ है सर। आप पर केस हो सकता है। नहीं सर, पूरा हाँ। मेरी बात पर यकीन ना हो तो लीगल ऑफिसर से पूछ लीजिएगा सर। हाँ। ठीक है, तुम्हें और ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका कांड किया था, मैं भी साहब के घर में लंका कांड करके आया हूँ। मैंने वादा पूरा किया ना?